हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जी एक फॉर्म था, उसमें डिफरेंट फील्ड्स पड़ी हुई थी। उस फील्ड्स को हमने डेटाबेस में सेव करा के चेक किया था। आज हम क्या करते हैं, आज हम देखते हैं कि जो डेटाबेस में वैल्यू जा रही है वो आपके फॉर्म पे नज़र आए, शो हो, व्यू हो। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी, लेकिन थोड़ी फॉर्म में इम्बेडमेंट करनी पड़ेगी हमें। हम फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा अपने फॉर्म को और अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है जी, मैं ग्रुप बॉक्स को यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ ग्रुप बॉक्स। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप डाला है। अच्छा, इसके अंदर पहले तो मैं सारे जो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है यहाँ से कट करता हूँ और इस फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, माउस जो कीबोर्ड के जो बटन एरोस के उसके ऊपर नीचे करके आप ये अपना इंटरफेस एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने इंटरफेस एडजस्ट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, आप ये पूरा का पूरा कंटेनर एज आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, इस ग्रुप बॉक्स का मैं टेक्स्ट दे देता हूँ जी। हम कहते हैं जी ऐड न्यू एम्प्लॉय। ठीक है जी, इसका कंटेंट का नाम दे दिया। ठीक है जी, एक और मैं यहाँ पे ग्रुप बॉक्स डालता हूँ। ग्रुप बॉक्स डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस ग्रुप बॉक्स के अंदर एक पे जो वैल्यू आएंगी वो कौन सी आएंगी कि एक में मैं व्यू करा लेता हूँ यूजिंग लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के थ्रू हम डाटा कैसे रेंडर कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप बॉक्स के अंदर मैं डाटा ग्रिड व्यू के साथ इसको ठीक है, ये मैंने एक और कॉपी पेस्ट किया यहाँ से ग्रुप बॉक्स। ठीक है, इसके मैं नाम दे देता हूँ जी शो ऑल, या कहते हैं व्यू ऑल एम्प्लॉय यूजिंग लिस्ट व्यू। ठीक है, ये लिस्ट व्यू कंट्रोल के साथ मैं यूज़ कराऊंगा। और ये जो नीचे जो ग्रुप बॉक्स है ये कहते हैं जी व्यू ऑल एम्प्लॉय यूजिंग ग्रिड। इसको वो नाम ये है डाटा ग्रिड व्यू। ठीक है जी, ये मैंने दो ग्रुप बॉक्स डाल दिए। अब इस ग्रुप बॉक्स के अंदर मैं डाल रहा हूँ जी लिस्ट व्यू। ठीक है जी, लिस्ट व्यू, इसको लिस्ट व्यू ने यहाँ पे कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितना ग्रुप बॉक्स का साइज़ है खुद ब खुद ही ऑटो एडजस्ट हो जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा लिस्ट व्यू की, और इसकी जो डॉकिंग स्टाइल होता है इसको मैं करूँगा जी फिल। खुद ब खुद उसके अंदर फिल हो गया। इसी तरह मैं दोबारा से एक और कंट्रोल है कॉल्ड डाटा ग्रिड व्यू। दिस इज द डाटा ग्रिड व्यू। इसको मैं यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा, सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में जाके इसको भी कर दूँगा क्या मैं फिल। अब क्या हो गया, दो कंट्रोल्स आपने डाल लिए। अब इसमें वन बाई वन हमने चेंज करना है। इसका मैं नाम दे देता हूँ जी इसकी प्रॉपर्टी में, राइट जी। इसका जो नेम है नेम प्रॉपर्टी में जाके इसका नेम दे देंगे जस्ट कॉल्ड एल वी एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, ग्रिड व्यू को नाम दे दूंगा मैं, ग्रिड को नाम दे दूंगा जी मैं डी जी वी एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, तो ये मैंने कंट्रोल्स के नाम दे दिए हैं। लिस्ट पहले हम लिस्ट व्यू के साथ इसको रेंडर कराते हैं कि लिस्ट व्यू में कैसे ये चीज़ रेंडर होती है। ठीक, तो लिस्ट व्यू को थोड़ा सा मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। लिस्ट व्यू के अंदर मुझे यहाँ पे व्यू, इसका व्यू में जाके इसको करना पड़ेगा डिटेल, और ग्रिड लाइंस को करना पड़ेगा ट्रू, और मुझे कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये पहला कॉलम जो रिप्रेजेंट होगा इट्स कॉल्ड नेम। इसको पहले एम्प्लॉय नेम कर लें ताकि पूरा डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, फिर मैं आता हूँ जी ईमेल, फिर है जी जेंडर, फिर है जी मेरे पास स्किल्स, फिर मेरे पास आखिरी क्या रह गया था, दैट्स कॉल्ड कंट्री। ठीक है जी, दीज 4 एलिमेंट्स आर गिवन। अब उसके बाद मैं डिफरेंट विड्थ साइज भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं देखेंगे कि मेरा एम्प्लॉय जो
कॉलम में पूरा नहीं आ रहा, एम्प्लॉय नेम नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो उसको मैं दोबारा से एडिट कॉलम पे जाता हूँ और इसका जो साइज़ है वो दे देते हैं जी 150। ठीक है, अब बढ़ा भी सकते हैं, जितना मैं 200 कर लेते हैं, इसको 200 कर देते हैं जी। ईमेल को मैं कह देता हूँ जी 100 और जेंडर जो है इसको हम कर देते हैं 30 50 कर देते हैं, 50 भी कम है, इसको चलो इसको भी 100 कर देते हैं, फिर 100 ये भी हो गया। स्किल्स जो हैं ये 150 कर देते हैं, कंट्री जो है ये भी हम 150 साइज़ कर देते हैं इसका। ठीक है, ईमेल का साइज़ और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा टू विड्थ। ठीक है, इस तरह का आप कॉलम बन गया। ये एम्प्लॉय का कॉलम हो गया, ये ईमेल का कॉलम है, ये जेंडर का, स्किल्स और कंट्री है, राइट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन बना लेते हैं टू शो ऑल रिकॉर्ड के नाम से। यहाँ पे बटन बना रहा हूँ, इस बटन को नाम दे देते हैं जी शो ऑल और BTN शो ऑल। ठीक है, इस बटन के पीछे इसके अंदर भी वैल्यू पुट कराऊंगा। इसके लिए पहले मैं लिस्ट व्यू की बात कर रहा हूँ, लिस्ट व्यू में कैसे रेंडर करते हैं रिकॉर्ड्स को, तो उसकी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं इसको शो ऑल पे क्लिक करता हूँ डबल। ठीक है, शो ऑल मेरा बटन इवेंट जनरेट हो चुका है। अब मुझे जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें वही चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या कहते हैं, कनेक्शन चाहिए मुझे, यहाँ पे दोबारा क्यूरी चाहिए, सब कुछ। तो उसको मैं करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ तक क्यूरी एक्सक्यूट कर लेता हूँ, कनेक्शन को दोबारा क्लोज भी कर देते हैं। अच्छा, अब मेरी क्यूरी जो है वो चेंज है। यहाँ पे क्यूरी क्या है, सिलेक्ट वाली है, तो यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट हो गया। और यहाँ पे जो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या है जी, SQL कंटेनर चाहिए मुझे, उसके लिए मैं SQL डाटा रीडर यूज़ करूँगा। रीडर इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, दिस वन। ठीक है, ये वो 5वां स्टेप था जो कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करता था। ये आपने इसको रीडर में डाल दिया। अब क्या करना है, इस रीडर के अंदर हमारे पास वो टेबल की वैल्यू आ गई होगी। अब इस टेबल के अंदर रहते हुए मैं क्या करूँगा, इस रीडर के अंदर वैल्यू फैच करूँगा और लिस्ट व्यू के अंदर ऐड करता जाऊँगा मैं। अब उसके लिए क्या करना है मैंने, कि मैंने व्हाइल लूप लगाई, रीडर इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक रीडर नल नहीं होता ये चलता जाए। जाहिर बात, जब वो नल आ जाएगा, खाली आ जाएगा, इसका मतलब है तो वो वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब क्या करना है, रीडर में से वैल्यू को फैच करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं। लिस्ट व्यू एम्प्लॉइज डॉट ऐड एटम्स डॉट ऐड। ठीक है, इस ऐड के अंदर देखें क्या, एक तो लिस्ट व्यू एटम चाहिए, एक तो हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, हमें एरे चाहिए ताकि हम तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे डाल सकें। ठीक है, ये लिस्ट व्यू एटम इसमें ऐड हो रहा है, उसका मतलब लिस्ट व्यू एटम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा जो कि इसके अंदर ऐड होगा। लिस्ट व्यू आइटम, इसके अंदर एरे जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एरे बनानी पड़ेगी। एरे कौन सी बनाऊंगा मैं, एरे में बनाऊंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एरे बनाऊंगा। क्यों ऑब्जेक्ट की एरे बनाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो डिफरेंट डेटा टाइप का हो सकता है, चाहे वो इंटीजर का भी हो सकता है डेटा टाइप का, वो स्ट्रिंग का भी हो सकता है, वॉचर का भी हो सकता है, वो फ्लोट का भी हो सकता है। इतना डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा मेरे पास रीडर में पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट टाइप की यहाँ पे एरे बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट, ये मैंने एरे बनाई OBJ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर क्या करूँगा जी, रीडर, और इसके अंदर उस कॉलम का नाम, फॉर एग्जांपल कॉलम का नाम था नेम। ठीक है, फिर इसी तरह रीडर, अगले कॉलम का नाम था जी ईमेल, फिर इस तरह रीडर, अगले कॉलम का नाम क्या था मेरे पास, जेंडर। ठीक है जी, फिर रीडर, देन मेरे पास आता है स्किल्स, दैन फिर रीडर, और आखिर में मेरे पास क्या है, कंट्री। ठीक है, तो ये मैंने एरे बना ली ऑब्जेक्ट की, और तमाम जो कॉलम्स के वो थे वैल्यूज़ थी वो मैंने ऑब्जेक्ट की एरे में सेव करा दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पास कर दूंगा OBJ
अगर एक्सेप्ट करे तो ठीक है जी। अब वो ऑब्जेक्ट की एरे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे स्ट्रिंग की एरे लिख देते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की करेंगे यहाँ पे पूरे के साथ टू स्ट्रिंग हमें करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि हाँ भाई अब टू स्ट्रिंग कहाँ पे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट की एरे क्या कहाँ पे यूज़ करनी है। तो अभी तो लिस्ट व्यू आइटम के अंदर हमें स्ट्रिंग रिक्वायर्ड था, स्ट्रिंग की एरे रिक्वायर्ड थी, वो हम यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, वो हमने पास की यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट व्यू आइटम आ जाएगा। इस तरह क्या करेगा, सॉरी आइटम, यस। अब रीडर 1 बाय 1 चलेगा, उसमें से हर रो में से जो पहली रो आएगी वो वैल्यू उठाएगा, स्ट्रिंग की एरे में डालेगा, उस स्ट्रिंग की एरे को हम लिस्ट व्यू आइटम के अंदर ऐड करेंगे। फिर उस लिस्ट व्यू आइटम का जो ऑब्जेक्ट है वो हम एक्चुअल जो लिस्ट व्यू हमारी पास चल रही है ऑन फॉर्म उस पर वो शो करा देगा। ठीक है जी, ये हमने छोटी सी क्यूरी लिखी है। अब जरा देखते हैं इसको रन करके कि ये लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास आइटम डालता है या नहीं डालता। ठीक है जी, फॉर्म आ गया हमारे पास और मैं शो ऑल पे क्लिक किया है तो उसने बता दिया कि कह रहा है कि इनवैलिड अटेम्प्ट टू रीड व्हेन नो डाटा इज़ प्रेजेंट। ठीक है जी, कि जी डाटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको कैसे चला रहे हैं। उसका मतलब है कि यहाँ पे जो रीडर था वो उसमें वैल्यू ना लानी चाहिए। यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं, रीडर डॉट हैज़ रोज़। ठीक है, अब ये करेगा अगर तो रोज़ हैं ट्रू, अगर तो रीडर के पास वैल्यू पड़ी हुई है तो ये लूप चलेगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगी। एल्स में हम कह देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू शो। ठीक है जी, अब ज़रा दोबारा देखते हैं, तो रन करता हूँ और शो ऑल पे क्लिक किया, अभी भी जा रहा है। डेटाबेस चेक करते हैं, भी डेटाबेस में वैल्यू पड़ी है नहीं पड़ी हुई। डेटाबेस में तो वैल्यू आ रही है, सॉरी इसकी जो कमांड थी वो गलत लिख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड रीडर डॉट रीड, दिस इज दी कमांड, हम थोड़ा गलत लिख रहे थे। इट्स नॉट अ नल, इट्स अ रीडर डॉट रीड कमांड है। शो ऑल पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुई हुई है कि जी पूरी रो सेलेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ पहला सेल सेलेक्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर जो जब माउस इसके ऊपर जाए तो हैंड की ऑप्शन आनी चाहिए। तो इसके डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। लाइक इसके बाद प्रॉपर्टी में जाता हूँ लिस्ट व्यू की, और यहाँ पे एक सिलेक्शन मोड होता है इसका, वो अनेबल करना पड़ेगा। मल्टी सेलेक्ट फॉल्स कर दें इसको, कर्सर भी चेंज कर लें, कर्सर इसका हैंड का आना चाहिए, जैसे हैंड मैंने चेंज कर दिया इसको। और इस और सिलेक्शन भी कर सकते हैं इसके अंदर, माउस ऊपर जाएगा तो चल जाएगा ये आपका। ठीक है, जो फॉर्म सेंटर पोजीशन इसकी कर लेते हैं जी, स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मिलनी क्यों नहीं रहेगी कि जी सिलेक्शन मोड इसका व्यू फुल, हाँ फुल रो सेलेक्ट ट्रू कर दें, फुल रो सेलेक्ट इसकी प्रॉपर्टी है। फुल रो सेलेक्ट के साथ ये पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा, शॉल किया और ये सिलेक्ट हो गया। राइट, अच्छा अब क्या है कि मैं एक और नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ जी, formally@gmail.com मेल है, इसमें करते हैं जावा और C#, कंट्री इसकी करते हैं USA, इंसर्ट। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया। शॉल करता हूँ तो क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है जो पुराना लिस्ट व्यू के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो भी नज़र आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और प्लस नया रिकॉर्ड भी आ रहा है। तो हम कहते हैं कि यार ऐसा ना हो जो जितने रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर पड़े हुए यहाँ पे शो होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक मेथड चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ उसको, बाइंड ग्रिड यूजिंग लिस्ट व्यू करते हैं। एक मैं वो बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे, इस मेथड के अंदर वो कॉल कर लेंगे, इसके अंदर मैं रीडर को पास कर रहा हूँ, इस रीडर। ठीक है जी, कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है कि इसके अंदर लिस्ट व्यू डॉट एटम्स डॉट क्लियर, ठीक है। ठीक है, शॉल किए, 2 रिकॉर्ड आए, नया रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, वीवी यहाँ से जर्मनी इंसर्ट किया, ओके, शॉल किया। देखें अब मेरे पास 3 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा डुप्लीकेट नहीं हो रहे। ठीक है, ये हो सकता है काम। प्लस अगर मैं कहता हूँ कि जब इंसर्ट हो, इंसर्ट के बैकएंड पे ये रिकॉर्ड पॉपुलेट खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, जब इंसर्ट करूँ तो यहाँ पे आ जाए, वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके लिए मुझे पूरा का पूरा बाइंड ग्रिड का मेथड यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका नाम लिख दिया बाइंड ग्रिड यूजिंग लिस्ट व्यू। अब जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जब मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे लेट्स इंसर्टेड, तो इधर मैं लिख दूँ जो बाइंड ग्रिड लिस्ट व्यू, ये मैं मेथड वही कॉल कर दूंगा जो कि वो पूरा का पूरा जो सिलेक्ट की क्यूरी चला रहा है और उसको रेंडर कर रहा है और डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है जी, अब शो ऑल किया, रिकॉर्ड में शो ऑल के पीछे से मैंने कोड ख़त्म कर दिया, तो अब ज़रा रिकॉर्ड एंटर करके देख लेते हैं। इंसर्ट किया मैंने, इंसर्टेड, और बाकी जो रिकॉर्ड आगे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे फ्लॉ मुझे नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इमरान और एडमिन लिखा है और सबमिट का बटन दबाया और आपके पास फॉर्म नज़र आ गया शो, तो मैं चाहता हूँ जब मेरा फॉर्म लोड हो तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है डाटाबेस के अंदर इस ग्रिड के अंदर या इस लिस्ट व्यू के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जब भी आपका प्रोजेक्ट रन होता है, जब भी आपका फॉर्म लोड होता है, तो सबसे पहले उसका एक चीज़ स्पेशल मेथड चलता है। उस स्पेशल मेथड क्या है जी, कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस इज योर कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर मैं करता हूँ बाइंड ग्रिड व्यू यूजिंग लिस्ट व्यू। तो इसको मैं अब रन करके देखते हैं। ये देखें जी, अब जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर वो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, राइट, डेटाबेस में पहले से पड़ी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंट्री करते हैं एक और मज़ीद, लाइक जी ठीक है, पाकिस्तान, इंसर्ट पर क्लिक किया, इंसर्टेड, ओके। तो ये देखें जी, नया रिकॉर्ड अहमद जो यहाँ पे इंसर्टेड आ रहा है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, रिकॉर्ड हमारे पास पॉपुलेटेड आ रहा है इसके अंदर। ये हमने कैसे किया, सारा रिकॉर्ड हमने यूजिंग लिस्ट व्यू के अंदर किया। लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास कैसे रिकॉर्ड आता है, कैसे इसको बाइंड करते हैं और कैसे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये रह गया जी हमारे पास नीचे ग्रिड व्यू रह गया, ग्रिड व्यू के अंदर कैसे इसको डिस्प्ले कराएंगे। मैं एक और मेथड बनाता हूँ, डेट्स कॉल्ड बाइंड ग्रिड व्यू यूजिंग, इसी मेथड में कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मेथड ही हमें यूज़ करेंगे आगे फॉर ग्रिड व्यू के लिए। ये मैंने मेथड को पेस्ट किया और यहाँ पे लिस्ट व्यू की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ करता हूँ ग्रिड व्यू। ठीक है जी, और यहाँ पे एटम्स डॉट क्लियर कर दिया, dgv डॉट रोज डॉट क्लियर, सॉरी, यहाँ पे रोज़ हो जाएंगी, वहाँ पे एटम से यहाँ पे रोज़ होगी। यहाँ पे वही चीज़ है जी, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एरे बना लें आप, और dgv डॉट रोज डॉट ऐड करना चला जाएगा, obj ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है जी,
अब मैं इसको कंस्ट्रक्टर में कॉल करा देता हूँ। पहले मैंने लिस्ट व्यू के साथ कराया था। मैं कहता हूँ जी बाइंड ग्रेड यूजिंग ग्रिड व्यू। ठीक, ग्रिड व्यू के साथ देखते हैं जी बाइंड होता है कि नहीं होता। मैं रन करता हूँ, देखें एक्सेप्शन तो नहीं थ्रो करता। ठीक है जी, उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। वो यही कहते हैं नो रो कैन बी एडेड टू दी डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल दैट डज नॉट हैव द कॉलम्स। ठीक है, कॉलम मस्ट बी एडेड फर्स्ट। कह रहा है कि अभी हमको वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते इसके अंदर डेटा ग्रिड व्यू, क्योंकि कॉलम्स नहीं बने हुए। तो जस्ट लाइक जैसे हमें लिस्ट व्यू के अंदर कॉलम्स को ऐड किया था, इस फॉर्म के अंदर इस लिस्ट व्यू के अंदर भी हमें कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। कैसे जी, एडिट कॉलम या ऐड कॉलम पे चले जाएं। ठीक है जी, 1 बाय 1 कॉलम ऐड करते जाए, नेम छोड़ दें, बेशक उसका टेक्स्ट डालते जाएं, दैट्स कॉल्ड नेम ऐड। देन हमारे पास आता है ईमेल ऐड। देन हमारे पास जेंडर, स्किल्स एंड आखिर में आ गया था हमारे पास कंट्री। ठीक है जी, ये आ गया। इसी तरह वही एडिट कॉलम करें और इसके आप कर सकते हैं जी नेम का जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 200 कर लें इसको। ठीक है, ईमेल हमारे पास 200 थी। ठीक है, जेंडर आप कर लें जी 150, स्किल्स भी कर लें 150 और कंट्री हमारे पास क्या आ रहा है ये 200। तो इस तरह का फॉर्म बन गया। अगर आपका ये स्क्रॉल आ रहा है तो उसको ज़ाहिर बात है जो आपके कॉलम्स ज़्यादा आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर है, इसको हमने 150 का है, इसको दोबारा 100 पे ले आए या हिस्ट्री पे ले जाएं जेंडर। ठीक है, तो ये आपके विड्थ जो भी आप रखना चाह रहे हैं अपने कॉलम की वो रख सकते हैं। ठीक है, मैं 80 कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जेंडर की स्पेलिंग पूरे आ जाए। ये मैंने जेंडर कर दिया। अच्छा, अब ज़रा दोबारा रन करके देखते हैं। अब मैंने कॉलम्स भी डिफाइन कर दिए कि जी अब इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है इसके अंदर या नहीं हो रही। देखें जी, अब आपके लिस्ट व्यू के अंदर भी वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस आपकी ग्रिड व्यू के अंदर भी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जो भी आपको तरीका ईजी लगता है, आप लिस्ट व्यू के अंदर पॉपुलेट करा दें रिकॉर्ड को या ग्रिड व्यू के अंदर पॉपुलेट करा दें। ठीक है जी, अब इसमें भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। देखें इसमें भी एक रो सेलेक्ट हो रहा है और इसमें देखें आप इसको एडिट भी हो सकता है, दिस इज़ एडिटेबल। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसकी प्रॉपर्टी में आप जाके सेट कर सकते हैं। राइट, मैं इसकी ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टी को सेट या गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं अलाउ यूज़र टू ऐड रोज फॉल्स, अलाउ यूज़र टू डिलीट रोज फॉल्स कर दें। ठीक है जी, ऑर्डर कॉलम कर सकता है। उसके बाद मल्टी सिलेक्शन फॉल्स कर दें, रीड ओनली ट्रू कर दें। अब रीड ओनली ट्रू किया तो जो उसके अंदर जो एलिमेंट लिख रहा है वो नहीं लिख। सिलेक्शन मोड इसका कर लें जी, फुल रो सेलेक्ट कर लें, फुल रो सेलेक्ट आ गया। उसके बाद कर्सर इसका चेंज कर लें। ठीक है जी, कर्सर इसका हैंड कर लें, हैंड कर लें। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और देखते हैं जी हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है या नहीं आ रही। ठीक है जी, ये देखें डिफरेंट स्ट्रक्चर आ गया ये मेरे पास। अब पूरी रो सेलेक्ट है और एक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये काम हो रहा है। सेम लाइक दो कंट्रोल्स के साथ आप एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है जी, चाहे आप ग्रिड व्यू के साथ काम कर लें, चाहे आप लिस्ट व्यू के साथ काम करें, जिस तरह आप इजी लगता है, कंफर्टेबल हैं, उस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि कैसे सिलेक्ट की क्यूरी चलाते हैं और कैसे उस कंट्रोल के अंदर बाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।